शुरुआत दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर के साथ करते हैं। प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी की बैठक आज होनी है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये बैठक रखी गई है। विधानसभा चुनाव 2025 का रोड मैप इस दौरान पेश किया जाएगा। 2300 विशेष आमंत्रित कार्यकर्ता इसमें शिरकत करेंगे। दिल्ली सरकार के खिलाफ राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। बीजेपी के कार्यकारिणी की बैठक आज दिल्ली में होनी है। दिल्ली सरकार के खिलाफ राजनीतिक प्रस्ताव यहां पर पेश किया जाएगा। 2300 कार्यकर्ता जो कि विशेष रूप से आमंत्रित किए गए हैं यहां पर शिरकत करने वाले हैं। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बैठक रखी गई है और यह महत्वपूर्ण बैठक कह सकते हैं क्योंकि 2300 विशेष आमंत्रित कार्यकर्ता इसमें शिरकत करने वाले हैं। दिल्ली सरकार के खिलाफ राजनीतिक प्रस्ताव यहां पर पेश किया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये विशेष बैठक का आयोजन किया गया है। प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी की बैठक आज होनी है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। दिल्ली से ब्यूरो चीफ स्नेहकमल सेठ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। स्नेहकमल, महत्वपूर्ण बैठक आज बीजेपी की होने जा रही है दिल्ली में, क्या कुछ जानकारी है, कौन कौन शामिल होगा इसमें? मुस्कान, जहाँ तक अगर दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी की बैठक की बात करें, आज विशेष कार्यकारिणी की बैठक है। जैसा कि आपने बताया कि इस बैठक में कुल 380 जो कार्यकारिणी सदस्य हैं, तमाम पदाधिकारी, उनके अलावा 2300 विशेष आमंत्रित जो है सदस्य हैं, उनको भी जो इस बैठक बुलाया गया है। तो हम कह सकते हैं दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के इतिहास की अब तक की ये सबसे बड़ी बैठक है। क्योंकि मुस्कान, फरवरी माह के आसपास, लेकिन अब से लगभग 6 महीने के बाद दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो लगातार तीसरी बार दिल्ली की 7 लोकसभा सीट कर भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है। वही अगर दिल्ली की सत्ता की बात करें तो दिल्ली की सत्ता में अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो लगभग 25 सालों से दिल्ली की सत्ता से बाहर है। 10 साल से अधिक समय से लगभग लगातार आम आदमी पार्टी से जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री, उससे पहले लगातार 15 साल तक शीला दीक्षित रही। यानी 2.5 दशक से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जो सरकार, प्रदेश सरकार, उससे बहुत दूर रही है। लेकिन अगर जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छी सफलता मिलती है। पिछले अगर 3 लोकसभा के चुनाव की बात करें, मैंने कहा लगातार 7 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी अति उत्साहित है। और इस क्रम में अपने उत्साह को, कार्यकर्ताओं को मनोबल को बनाए रखने के लिए जो फरवरी में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का आज जो है जवाहरलाल इंडोर स्टेडियम में जो बैठक 10 बजे प्रारंभ हो चुकी है। और इस बैठक का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया। वहीं आपने कहा कि कौन कौन उपस्थित है, तो पीयूष गोयल के अतिरिक्त जो है दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा के अलावा उनके तमाम कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं, जिनकी संख्या 380 के आसपास है, उसके अलावा जो 2300 विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, जो दिल्ली की 70 विधानसभाएं हैं, हर विधानसभा से जो प्रमुख कार्यकर्ता है या विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, जो बड़े पदाधिकारी हैं, उन सभी को इन बैठक में आमंत्रित किया गया। क्योंकि मुस्कान, जैसा कि मैंने बताया कि फरवरी के अगले साल फरवरी में, यानी अब से ठीक 6 महीने के बाद दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में सफलता मिलती, उस सफलता के क्रम को बरकरार रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी से अपनी तैयारियां या अभी से अपनी कवायद जो है शुरू कर दी है। मुस्कान, अगर पिछली अगर विधानसभाओं की बात करें तो लगातार 2 बार, यानी 10 साल से लगातार मुख्यमंत्री, हालांकि उससे पहले भी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, लेकिन कुछ चंद दिनों के लिए, लेकिन उनके जो अपने दम का आम आदमी पार्टी की दम की कार्यकाल की बात करें तो लगातार ये उनका दूसरा टर्म है। और दोनों बार भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में करारी पराजय मिली थी। 2015 के चुनाव हुए तो मुस्कान, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को मात्र 3 से 4 विधानसभाएं मिली थी। इस बार की जो विधानसभा सीटें, हालांकि उनके पास 8 आई थी, लेकिन एक जो उनकी विधानसभा सदस्य रामवीर सिंह हिडोडी, उन्होंने जो है लोकसभा का चुनाव लड़ा, जीत गए। यानी अब की अगर बात करें 70 विधानसभा, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में बीजेपी जो सत्ता पक्ष यानी कि आम आदमी पार्टी है, उसे घेरने में कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। साथ ही साथ ये महत्वपूर्ण बैठक आज बुलाई गई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।